सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भारत ने किसी को छेड़ा नहीं, छेड़ा है तो छोड़ा नहीं। यह बात कही आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी ने आतंकवाद के कारण भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में। लीजिए सुनिए। गुरुवर, भारत देश धर्म प्रधान देश है। विश्व के लोग यहाँ शांति पाने के लिए आते हैं, फिर बार बार ये युद्ध की स्थिति हम पे थोपी क्यों जाती है? इसको हम कैसे मजबूत करें और क्या हमारे कमजोर कारण हैं जिससे हमारे ऊपर ये बार बार आपदा आती है और हमारे धर्म क्या करने में बड़ी परेशानी होती है? हम साधु संतों की कैसे रक्षा करें? कृपया मार्गदर्शन दें। सज्जन पुरुषों को दुनिया सताता है। सज्जन पुरुषों को दुनिया सताता है। लोग साधुओं की बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि मालूम है कि साधु जो है कोर्ट नहीं जाएगा, और पड़ोसी कितना ही गलत करता रहे तो बुराई नहीं करते क्योंकि वो तुरंत के तुरंत निपटा देगा। तो ये खलों की दुनिया जब हो जाती है, जो खल होते हैं वो हमेशा सज्जन लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो सज्जन लोगों को जानते हैं कि ये तो नहीं करेगा। लेकिन इसी दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो सज्जनों का लाभ भी उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, देखो, भारत देश की सबसे विशेषता है, आज तक भारत देश ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन किसी ने भारत देश को छोड़ा है तो भारत देश ने फिर उसको छोड़ा भी नहीं। सज्जन व्यक्ति की, सत्यवान व्यक्ति की, महाजन व्यक्ति की यही विशेषता होना चाहिए। वह चला करके कोई गलत नहीं करना चाहता, किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन कोई उसकी सज्जनता का दुरुपयोग करे तो फिर इतनी तैयार रहना चाहिए कि उसको ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि उसको दोबारा आंख उठाते समय सोचना पड़ेगा कि आंख उठाई तो मेरी आंख बचेगी कि नहीं बचेगी। हाँ, ऐसी बात नहीं है। भारत देश को सदा से ये आता है कि भारत देश कभी किसी से लड़ा नहीं, किसी से कभी चलाकर युद्ध किया नहीं, लेकिन जब जब कोई ने छेड़ा है तो भारत ने मोर्चा भी लिया है, लेना ही चाहिए। क्योंकि यदि इतना ही नहीं कर पाए तो फिर हम राज्य की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो जो इस प्रकार की नीति है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी रूप में दुख तो उठाना ही पड़ेगा। अब है मेरा श्री, जब दो देशों के बीच में वार और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो हमारे भी भाव जो है वो वैसे होते हैं कि हाँ आक्रमण होना चाहिए, मतलब जिनसे हमारे लिए लगता है कि ये गलत कर रहा है तो हमारे भी भाव वैसे होते हैं, और हिंसा के भाव होते हैं, आक्रमण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और एक इंटरेस्ट भी आता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मेरा श्री, इसमें कितना दोष लगता है और हमें अपनी भावना कैसी रखना चाहिए? युद्ध विराम तो हो गया ना? अभी हो गया है अभी, बट ऑपरेशन सिंदूर चालू है। क्या फिर से चालू? फिर से। हे भगवान, पहले तो भावना भाव कि सारे जग में शांति हो। कल बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि सीज फायर बड़ा सीज फायर हो गया, लेकिन उल्लंघन हो गया। उल्लंघन हो गया था, उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर बस चालू है, वैसे युद्ध बंद है अभी। अच्छा, देखिए, ये बात सही है कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो जो जिस देश से जुड़ा हुआ होता है उसके मन में अपने देश के प्रति उमड़े प्रेम भक्ति के कारण उसके विजय की कामना तो होती है। आप युद्ध की बात कर रहे हो, दो देशों में मैच होता है तब लोग सोचते हैं
सोचते हैं कि नहीं? और मैच में भी पड़ोसी देश से होता है तब तो वो युद्ध ही का पर्याय बन जाता है। तो ये एक प्रकार के लगाव की अभिव्यक्ति। हालांकि हमें अपना चेतन स्तर ऊंचा करना चाहिए और इसमें अपने आप को थोड़ा तटस्थ वृत्ति से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हम आक्रामक नहीं हैं, हम अपने देश की रक्षा करने वाले हैं। हम देश की रक्षा करें और देश के दुश्मनों को सही सबक मिले, ऐसा सोचना बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। हर राष्ट्र प्रेमी को, हर राष्ट्रवासी को अपने राष्ट्र के हित की चिंता तो करनी ही चाहिए। अब रहा सवाल इसमें पाप लगता है कि पुण्य लगता है, तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, कुछ काम को पुण्य पाप से हटा देना चाहिए। जो काम हो रहा है उसको करने दो। लड़ने वाले लड़ रहे हैं, निर्णय लेने वाले निर्णय ले रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम सद्भावना रखने का है। और चूंकि इस तरह की चीज़ें होती है राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्र का एक वातावरण बनाना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह के स्थिति में राष्ट्र के लोग तटस्थ बन जाएं तो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए सकारात्मक वातावरण को बनाकर रखना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, पर खुद को बहुत ज़्यादा संलिप्त करने से बचना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।